फ्लाइट बास्केट में आज हम बात करेंगे मिशन आर्टेमिस 2 की, जिसका पीरियड रहा 1 से 11 अप्रैल 2026। ये मिशन लॉन्च किया था नासा ने। नासा है यूएस की एक स्पेस एजेंसी जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना जुलाई 29, 1958 को हुई थी। तो हाल ही में आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया गया। तो जानते हैं पहले आर्टेमिस क्या है। एक्चुअली नासा द्वारा जो लॉन्च आर्टेमिस 2 है, यह एक सिर्फ मिशन नहीं है, एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं है, बल्कि यह मानव साहस, विज्ञान और सपनों की शक्ति का प्रतीक है। इस मिशन की खास बात यह रही कि इसमें अंतरिक्ष यात्री सवार हुए और उन्होंने ओरियन स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से चांद की सफल परिक्रमा की। भले ही वे चांद पर नहीं उतरे, लेकिन इस यात्रा ने आने वाले मिशन आर्टेमिस 3 के लिए मजबूत नींव तैयार कर दी है। इसमें इंसान एक बार फिर से चांद पर कदम रख पाएगा। अब जानते हैं इसके क्रू मेंबर्स के बारे में और उनके साहस के बारे में, जिनको जो है बहुत हज़ारों में से नासा ने सिलेक्ट किया है। हज़ारों की संख्या में आवेदन हुए थे, जिनमें सिर्फ 4 लोगों को इसमें चुना गया है। 4 एस्ट्रोनॉट्स जो इस स्पेस शटल में सवार थे। अब उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये मिशन कमांडर हैं। इनका नाम है रीड वाइजमैन, जो 50 साल के हैं, यूएसए के हैं। वाइजमैन ज्वाइंट नासा इन 2009। अर्लियर ही सर्व्ड यूएस नेवी फॉर 27 years as a fighter pilot. In 2014, he traveled to space for 165 days. Mission aboard the International Space Station (ISS) International Space Station, and later served as Deputy Chief of NASA's Astronaut Office. After losing his wife to cancer in 2020, he has raised his 2 daughters on his own. Now, in his own words, I never thought I would be an astronaut. I mean, come on, it's like an unobtainable dream. तो इतना इन्होंने दुख झेलने के बाद भी इन्होंने अपनी साहस को कभी नहीं खोया। उसके बाद भी इनमें साहस बनाए रखा। तो इनके अपने शब्दों में इन्होंने ये कहा कि आई नेवर थॉट आई वुड बी एन एस्ट्रोनॉट, आई मीन आई कम ऑन, इट्स लाइक एन अनऑब्टेनेबल ड्रीम। ये उनका अनऑब्टेनेबल ड्रीम है, एक तरह से देखा जाए। नेक्स्ट इसके मेंबर हैं, पायलट हैं ये। इनका नाम है विक्टर ग्लोवर और 49 ईयर्स के हैं और ये भी यूएसए के हैं। ही इज़ फ्रॉम यूएस नेवी ऑल्सो एंड ऑल्सो वर्कड एज ए लेजिस्लेटिव एडवाइजर इन द यूएस सीनेट व्हेन नासा सेलेक्टेड हिम 2013। तो यूएस सीनेट है, जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट है, उसका अपर हाउस होता है राज्यसभा, वैसे ही यूएस कांग्रेस का अपर हाउस है यूएस सीनेट। तो उसमें भी एक लेजिस्लेटिव एडवाइजर ये रहे थे। And he is the father of 4 daughters. He is the first black man and person of color to travel to moon. ये पहले ब्लैक मैन थे मून की यात्रा के लिए, जो जिनको सिलेक्ट किया गया था। नाउ इन हिज ओन वर्ड्स, अब उनके शब्दों में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आई थॉट आई रियली वांट टू ड्राइव वन ऑफ दोज स्पेस शटल लॉन्च ही सॉ ऑन टीवी एज ए चाइल्ड। जब वो बच्चे थे तो वो भी चाहते थे कि वो भी कभी स्पेस शटल उड़ाएंगे। तो उनका ड्रीम बिल्कुल साकार हुआ और उन्होंने वास्तव में स्पेस शटल को उड़ाया। तो ये थे विक्टर ग्लोवर, 49 पायलट ऑफ आर्टेमिस 2। नाउ मिशन स्पेशलिस्ट नेम है क्रिस्टिना कोच। इनकी एज है 47, ये भी यूएसए के हैं। सी वॉज चोजन बाय नासा इन 2013। सी इज एन इंजीनियर and has worked in extreme environments including Antarctica. She also holds the record for longest space flight by a woman, and she is the first woman that took part in lunar mission. तो ये पहली वुमन है जिन्होंने लूनर मिशन के लिए जिनको चुना गया था। अगर उनके अपने शब्दों में देखें वो क्या कहती है इसके बारे में। She said, I always say to people, do what scares you, and that means I have to follow my own advice. तो हमेशा वो करें जो आपको परेशान करता है, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं। आप करना तो चाहते हो लेकिन आप परेशान बहुत होते हो उस चीज़ को करने के लिए, वो करें, वो काम करें। तो ये एडवाइस सबसे पहले उन्होंने खुद फॉलो की और ये काम उन्होंने करके दिखाया।
तो एकमात्र महिला थी उस क्रू मेंबर्स की। नेक्स्ट हमारी लास्ट है मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हेंसन, जिनकी एज है 50 और ये है कनाडा मूल के। अर्लियर ही सर्व्ड एज ए फाइटर पायलट इन द रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स। He was chosen in 2009 for Canadian Space Agency and he served as a liaison between Earth and the ISS. ISS means here International Space Station for several years. This mission was his first journey away from the Earth and he is the first non-American to fly around the moon. ये मिशन उनका पहली यात्रा थी अर्थ से मून के लिए और वो पहले ऐसे नॉन अमेरिकन हैं। इन हिज ओन वर्ड्स, उनके अपने शब्दों में अगर सुने तो उन्होंने कहा था, वन डे ही विल बी लाइक नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आई टोल्ड टीचर्स एंड पीपल स्टार्टेड टू यूज दैट इंस्पिरेशन टू पुश मी। तो वो कहते थे कि एक दिन मैं भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग बनूंगा, ये उनका सपना था। और वो अपने टीचर्स और लोगों से ये कहते थे कि मुझे ये बोलो कि वो भी एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो ये बात उनको हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। तो फाइनली उनको इंस्पायर किया और वो इस मिशन के एक मेंबर चुने गए। तो उन्होंने भी अपने इस सपने को पूरा किया। तो इस तरह से देखा जाए तो सारे क्रू मेंबर्स ने बहुत ही बड़ी साहस और धैर्य का परिचय दिया। तो डू नॉट फेयर द पाथ में लीड, गो इन स्ट्रीट फेयर देयर इज नो पाथ एंड लीव ए ट्रायल। जहाँ रास्ता ले जाए वहाँ मत जाओ, बल्कि वहाँ जाओ जहाँ कोई रास्ता नहीं है और अपनी एक नई राह बनाओ। और रॉल्फ वॉल्डो अमर्सन के ये कोट है। तो हमें हमेशा इन ऐसे कोट को फॉलो करना चाहिए और हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। थैंक यू।